नहीं है। इंडिया में जो मंदिर है वो तो तोड़ दिए जाते हैं। इजराइल में कम से कम मंदिर तोड़े तो नहीं जाते। एनिमी नेशन ने उसको मार गिराया और मोदी की गलती है। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। कोई शर्म नहीं है, वो तो पता ही है। शर्म क्यों नहीं है? क्यों शर्म नहीं है? शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि भगत सिंह को मानता हूं। अरे बता, नहीं है शर्म, नहीं है शर्म। इसको एडिट कर। सूडान में समस्या है, सारे मुसलमान। सोमालिया में समस्या है, सारे मुसलमान। सीरिया में समस्या है, सारे मुसलमान। पाकिस्तान में सारे मुसलमान। सुन्नी शिया की समस्या है, सारे मुसलमान। ईरान में, सऊदी अरब में, बहरीन में, फिर भी कोई सुरक्षित नहीं है। पता चला? ना पहले उस पर कमेंट कर। अरे ये क्या गुंडागर्दी है? ये तानाशाही चल रही है। दिस इज डेमोक्रेटिक नेशन। एक के लिए बोल रहा बोल तो नहीं कहना कि उस पे बोलो। आपकी गुंडाई चल रही है क्या? सर मेरा सवाल साजिद रशीदी साहब से है। यूएई, कतर और बहरीन ये देश ऐसे हैं जो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इसके पीछे क्या रीजन है, और सेकंडली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या ईरान इन्हीं देशों में मुस्लिम्स को मार रहा है, तो क्या वो जस्टिफाइड है? तो आज के इस वीडियो में विवेक श्रीवास्तव का हाल तबला जैसा हो गया था, और जो भी आ रहे थे सब विवेक को तबला जैसा ही बजाकर चला जाता था, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव को कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है ईरान को अमेरिका और इजराइल मार रहा है। तो इसी बात पर ये कभी भारत सरकार को डरपोक, तो कभी कुछ, तो कभी पैनलिस्टों से ही लड़ रहे थे। तो इसी बात पर आनंद रघुनाथम और पब्लिक ने इसे अच्छे से धो दिया है। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा धुलाई आप नहीं देखे होंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इंडिया में जो मंदिर है वो तो तोड़ दिए जाते हैं। इजराइल में कम से कम मंदिर तोड़े तो नहीं जाते। इजराइल में कम से कम एक मंदिर के ऊपर मॉस्क तो नहीं बनाई जाती। यहाँ पे तो कम से कम आप जाइए काशी विश्वनाथ, आप काशी विश्वनाथ मिलना चाहिए हिंदुओं को वापस कि नहीं? बताइए, ये कौन सी डिबेट है? मिलना चाहिए। नहीं, आप नहीं कर रहे हो ना, कोई काम नहीं आपका। मंदिर की बात आपने करी, मंदिर की बात किसने करी? हिंदू मुसलमान करो। देखिए हिंदू मुसलमान करो। देखिए अब ये हमसे कोई बोला लेना है, देना हम नहीं मेहमान है। थे। एनिमी नेशन ने उसको मार गिराया और मोदी की गलती है। कुछ तो शर्म कर लो, कोई शर्म नहीं है। कुछ तो शर्म कर लो। कोई शर्म नहीं है, वो तो पता ही है। शर्म क्यों नहीं है? क्यों शर्म नहीं है? शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि भगत सिंह को मानता हूं। अरे बता, नहीं है शर्म, नहीं है शर्म। इसको एडिट कर। भगत सिंह को मानता हूं, इसलिए इसको एडिट कर लो, ये घबरा जाएंगे। मानता हूं, चंद्रशेखर आजाद को मानता हूं, सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं। वो सुभाष चंद्र बोस की सच्चाई के लिए लड़ना था। ये डिप्लोमेटिक चाटुकार जासूसी। यहाँ पे शांति शांति। ट्रंप के चरण स्पर्श करके वापस आते हैं और यहाँ आकर के हिंदू मुसलमान करते हैं। एक सेकंड, मेरा रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला आपको शर्म नहीं, आपने बोला बिल्कुल हमें शर्म नहीं। आप बेशर्म क्यों? आप बेशर्म क्यों हैं? अब ईरान सऊदी पे मिसाइल दागे, अब ईरान मिसाइल दागे दुबई पर, ईरान मिसाइल दागे अबू धाबी पर, ईरान मिसाइल दाग रहा है बहरीन पर, कतर पर। अब इसके अंदर हिंदू मुसलमान कहां से? कमाल की बात है। यू हैव टू टेक साइड्स। बहरीन में और दुबई में मेरे अपने लोग रहते हैं, मेरे अपने रिलेटिव, मेरे पहचान के, मेरे दोस्त लोग। आवासीय बिल्डिंग्स पे बम गिराया जा रहा है। वीडियो मेरे पास है, दिखा नहीं सकता बिकॉज मैंने कहा भाई ये पर्सनल वीडियो गवर्नमेंट ने मना किया हुआ। नहीं मानता मैं। जहां लोग रह रहे हैं वहां पर बम गिरा रहे हैं, और बुर्ज अल अरब को गिराने की साजिश रची गई, बुर्ज खलीफा को गिराने की साजिश रची गई। जो अपार्टमेंट है वहां पर मिसाइल मारी गई है। पता ही चला कि अमेरिकी जैसा इसलिए मिसाइल नहीं मार रहे हैं। अरे भाई वहां पर भी मुसलमान रहते हैं। और सूडान में समस्या है, सारे मुसलमान। सोमालिया में समस्या है, सारे मुसलमान। सीरिया में समस्या है, सारे मुसलमान। पाकिस्तान में सारे मुसलमान। सुन्नी शिया की समस्या है, सारे मुसलमान। ईरान में, सऊदी अरब में, बहरीन में, फिर भी कोई सुरक्षित नहीं है। पता चला? बहुत गलत बात है, आपने बहुत गलत बात करी है। नहीं, दिस इज नॉट दैट। एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। आप किसी भी ऑडियंस में किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते। ही हैज हिज राइट टू मेक हिज पॉइंट। यस। अरे आनंद सर ना पहले उस पर कमेंट कर। अरे ये क्या गुंडागर्दी है? ये क्या ओके विवेक तानाशाही चल रही है। दिस इज डेमोक्रेटिक नेशन। एक के लिए बोल रहा बोल तो नहीं कहना कि उस पे बोलो। आपकी गुंडाई चल रही है क्या? डोंट डू दिस। आप अपने टर्न पे चलिए। Who are you? ओके, आप अपनी बात गुंडागर्दी कर रहे हैं सीधा सीधा। देखिए, एक सेकंड। वो गुंडागर्दी क्यों चलेगी भाई आपकी? ये अपने बात को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये इनको आपसे भी गाइड होने की जरूरत है, आपसे भी गाइड होने की जरूरत है। आनंद जी, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, और अगर आज ईरान और हिंदुस्तान में जंग होती तो बेशक हम अपने देश के साथ, मुल्क के साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन क्या इससे हम डिनाई कर सकते हैं इस फैक्ट के साथ कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल नहीं था? क्या हम अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अमेरिका के प्रेशर की वजह से? क्या हमारे इंडियन वाटर स्पेस में, ओशन में आकर के एक शिप पे अटैक कर दिया जा रहा है, तो हम क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के साथ? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जवाब अब मैं आंसर करूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सवाल का जवाब आप कहे जो आपने थोड़े गलत बोला
कि हमारे इंडियन ओशन की लीगल टेरिटरी में वो बिल्कुल था ही नहीं, ना हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था, ना मैरीटाइम बॉर्डर में था। तो पहली बात आपकी यहाँ पे गलत हो गई। दूसरी बात, उसको उसकी एनिमी ने अटैक किया, हमने अटैक नहीं किया। तीसरा, वो हमारा गेस्ट था, अगर वो हमारे वाटर्स में होता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन एक हफ्ता हो गया था उसको हमारे पोर्ट छोड़े हुए, इंटरनेशनल वाटर्स में है। 97.2% इंडियन ओशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कहना कि भारत की जिम्मेदारी थी, मैं एज अ लेमैन समझता हूं कि ये गलत बात है। दूसरी, आपने कहा कि नेतन्याहू ने जो किया वॉर क्रिमिनल है और हमें कंडेम नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमें भी थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिविटी है अपने दूसरे लेंस को छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी पे आना होगा। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? क्या आप मानते हैं हमास ने जेनोसाइड किया था? गलत किया ना, ठीक है। उसका नेतन्याहू ने अपने डिफेंस में अटैक किया, ठीक है। 70,000 लोगों को मारा। अब एक मिनट, आपने उनको बोला ना, इनको मौका आपने बोला तो ये बोल रहे हैं, अब आप शांत हो जाओ। आपको आपका नाम क्या है? एक मिनट, 70 साल तक जो इजराइल ने किया वो क्या था? प्लीज, आपका नाम क्या है? कितने पैलेस्टीनियंस मारे गए? तलहा इमरोज खान। तलहा जी, आपको मेरी टोन या मेरे आंसर से कोई अभी तक आपत्ति है? नहीं है ना? आप सुनिए, ये बीच पे जो कॉमनेस्ट वाले बोल रहे हैं, एक सेकंड भाई साहब, आप शांत रहेंगे? ऐसे नहीं होगा। सवाल उनका, जवाब उनका, फिर सवाल इनका, जवाब उनका। आप फिलहाल ना 3 में ना 13 में। बच्चा कह रहा है उसको स्टॉप पैट्रोनाइजिंग हिम। तुमसे 100 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है। और वो 70 साल तक जो इजराइल ने किया वो नहीं दिखा। नहीं विवेक, नहीं देखिए, मेरे हमारे फेलो पैनलिस्ट हैं, वी ऑल रिगार्ड हिम, वी ऑल रिगार्ड हिम। तलाजी हैं से ज्यादा पढ़े लिखे। ओके, ऑडियंस के सवाल है। ओके, क्या सवाल है? अरे मैं जवाब खड़े, एक सेकंड, छोटा। सर मेरा सवाल साजिद रशीदी साहब से है। यूएई, कतर और बहरीन ये देश ऐसे हैं जो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इसके पीछे क्या रीजन है, और सेकेंडली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या ईरान इन्हीं देशों में मुस्लिम्स को मार रहा है, तो क्या वो जस्टिफाइड है? ओके, देखिए अब आप, ओके, ईरान भी तो यही कर रहा है। बोलिए। दुबई इजराइल ने 70,000 बच्चों को मारा है, 70,000। इजराइल ने कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, तमाम लोगों को। आपको जेनेवा कन्वेंशन तो याद होगा, क्या है उसमें? क्या इजराइल ने उस जेनेवा कन्वेंशन की कोई मर्यादा रखी है? अभी जो 186 बच्ची मरी हैं ईरान के अंदर, क्या जेनेवा कन्वेंशन की मर्यादा रखी है? आप ईरान को कह रहे हो कि वो मुस्लिम देशों पे मार रहा है, मुस्लिम पे मार रहा है। ईरान तो अपने लोगों को भी मार रहा है। अरे मरता क्या नहीं करता भाई? ईरान मरता क्या ना करता, अपने लोगों को। वो अपने लोगों को नहीं मार रहा है। मैं फिर कहता हूं अमेरिका को मार रहा है, वो फिर कहता हूं अमेरिका को मार रहा है। उसकी मजबूरी है। यहां पर नारे लगाकर लखनऊ में, बाराबंकी में, मध्य प्रदेश में नारे लगाकर, आप तुम कितने खम नहीं मारोगे, हर घर से खम नहीं निकलेगा, मतलब क्या होगा उससे? नहीं, आपको लगता है क्या आपको लगता है इससे वोट बैंक होगा? आनंद जी एक मिनट सुनिए। ये जो नारा लगा है, मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन एक चीज समझनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जी। ईरान के बाद में सबसे ज्यादा शिया हिंदुस्तान में है, बिल्कुल, और शिया वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट किया। उससे क्या लेना देना? तो क्या आप उनके सेंटिमेंट्स को नहीं, पर देखिए पॉलिटिक्स कौन ला रहा है? उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में नहीं रखेगा? कौन ला रहा है? नहीं आनंद जी, हर बात को ऐसे ही मत उड़ाओ, हर बात को हवा में मत उड़ाओ। कल को अगर ये पलट जाए क्या होगा? विवेक जैसा लोग जहाँ भी जाता है अपना धुलाई ही करा कर आता है, और हर बार ये लोग जहाँ भी मोदी जी जिस भी चीज़ का समर्थन करते हैं उसका विरोध में हर जगह लगे रहते हैं। इसीलिए हर बार पब्लिक से, कभी पैनलिस्टों से अपनी धुलाई भी कराते हैं, जैसा कि अभी करा रहा था। दिमागी संतुलन हिल गया मोदी विरोध करते करते इसका। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।